अशोक, खास तौर से पत्रकार से नेता बने आशुतोष हों, कपिल सिब्बल लगातार सफाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर्षवर्धन दिल्ली की कुर्सी लड़ते लड़ते अब पार्लियामेंट में पहुंचने की कवायद कर रहे हैं। किस रूप में वहां पर देखा जा रहा है अशोक? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये कॉन्स्टिट्यूंसी है प्रसून चांदनी चौक, क्योंकि कानून मंत्री कपिल सिब्बल 2 बार से यहाँ से सांसद हैं। हर्षवर्धन जो कि मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, कसर रह गई, मोदी का रथ दिल्ली में रुका, सब बाकी जगह नहीं रुका। और आशुतोष अपने नए अंदाज से यहाँ पे वोट मांग रहे हैं, उनको अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी नेताओं को आपने देखा लेकिन हमको नहीं देखा, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, हमको एक बार मौका दीजिए। हमारे साथ चांदनी चौक में काम करने वाले कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं। सबसे पहले आम आदमी की बात करने वाले आम आदमियों से पूछते हैं, आप यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं, ये बताइए आपके क्या चाहते हैं, क्या सरोकार हैं आपके चांदनी चौक में, जो लोग उम्मीदवार हैं उनसे क्या चाहते हैं? सही है, जो भी कुछ है सही है, बढ़िया ही है, बढ़िया ही है, जो कुछ है सब बढ़िया। क्या आपकी उम्मीदें क्या हैं कि क्या काम होने चाहिए? हमारे तो महंगाई ज़्यादा हो रही है, भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है, भ्रष्टाचार जी। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या हो यहाँ पे चांदनी चौक का? क्योंकि यहाँ पे बड़े हर्षवर्धन बड़े नेता हैं बीजेपी के, कपिल सिब्बल खुद हैं और आशुतोष पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पत्रकार थे वो। सर यहाँ पे जो रिक्शा से एक तो भीड़ हो जाती है, यहाँ पे कुछ बदलाव अलग तरीके से होना चाहिए। हम 17-18 साल से यहीं पे जॉब करते हैं ना, और महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, यही चाहते हैं। जी बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं, क्या हो यहाँ की सरकार? आप ही बताइए सर। एक खामोशी भी है लोगों में, बताना नहीं चाहते हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली बाला, खास तौर से उत्तर पूर्व दिल्ली के मिजाज राजनीतिक तौर पर आप जब यहाँ पर लगातार घूम रहे, क्या निकल के आ रहा है? अब प्रचार तो थमेगा चंद मिनटों बाद। प्रसून, काफी कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, काफी लोग असमंजस में हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आपको जैसा पता है कि ये इलाका वो है जो सबसे घनी आबादी वाला इलाका है, काफी दिल्ली के उन इलाकों में से है जहां पे सबसे घनी आबादी है, 17 लाख वोटर्स हैं। कुछ लोगों को लगता है कि क्षेत्र के हिसाब से सोच कर दें या देश के हिसाब से सोच कर दें। कुछ लोगों को लगता है कि जब यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुए थे तो 10 में से 5 सीटों पर बीजेपी जीती थी, क्या फिर से बीजेपी जीतेगी? कुछ लोगों को लगता है कि जो यहाँ बीजेपी को वोट करना चाहते हैं लेकिन उनको ये लगता है कि जो उम्मीदवार है मनोज तिवारी वो बाहर से आए हुए हैं। कुछ लोगों से हम बात कराते हैं। आपकी बताइए, आप बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था विधानसभा चुनाव में, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हो पाएगा? सर, बीजेपी में उस समय लोकल कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा था। ये बक्सर से 700 किलोमीटर दूर से चुनाव लड़ने आए हैं, 2000 किलोमीटर दूर जाके ये काम करते हैं बॉम्बे में। मिलेगा कौन दिल्ली में इनसे? आपने सुना, उनकी शिकायत है कि जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो बाहरी उसको मानते हैं, उनको लगता है कि वो सुख दुख में उनके साथ नहीं होंगे। आप बताइए, आम आदमी पार्टी के जो सांसद जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, उसका ख्याल रखा जाएगा। भरोसा है आपको उनकी बात में? सर, मौका बार बार नहीं मिलता, मौका एक बार मिलता है और मौका आम आदमी पार्टी को समाज में लोगों ने दे दिया है, लेकिन वो उस पर फेल हो चुके हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि चंद कीड़े कुर्सियों के मुल्क सहारा खा गए, हम बचाते रहे दीपकों से घर अपना। देखा आपने प्रसून, बहुत नाराजगी है लोगों में आम आदमी पार्टी के बारे में। बार ये बात निकल कर आती है कि छोड़कर चले गए। आप बताइए कि दिल्ली की सियासत बीते दिनों बहुत तेजी से बदली। 2009 में याद कीजिए तो कांग्रेस 7 सीट पर जीत गई थी, लेकिन 2013 में वही कांग्रेस सबसे ज्यादा फिसलती चली गई और सबसे नीचे आ गई। अब 2014 लोकसभा चुनाव, हमारे तमाम रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपको पहले लिए चलते हैं अलग अलग जगहों पर। उससे पहले बता दें दरअसल मैदान में कौन कौन है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, कृष्णा तीरथ लोकसभा की और चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस की तरफ से, सिटिंग एमपी। उदित राज पहली बार बीजेपी में या कहीं चुनाव मैदान में भी आए हैं। वो दरअसल उदित राज जिस तरीके से शामिल हुए बीजेपी में, कई सवाल उठे, लेकिन ये सुरक्षित सीट पर बीजेपी ने उन्हें ही अपना उम्मीदवार बनाया। और राखी बिरला भी विधायक, दिल्ली की मंत्री, और उसके बाद अब बतौर लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर आम आदमी पार्टी। संजय, आप चूंकि वहीं पर मौजूद हैं और ये भी एक संयोग है कि आज जो अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा गया, इसी इलाके में मारा गया, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी मारा गया। यहाँ के राजनीतिक पारे को देखकर चंद मिनटों बाद जाहिर है प्रचार थम जाएगा, लेकिन आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या राय है लोगों की? संजय, आवाज आ रही है हमारी? चलिए, उनके पास जब आवाज आएगी तब जाएगी। दूसरा इलाका है वेस्ट दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली का इलाका। यहां पे साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से। महाबल यहां पर सिटिंग एमपी हैं, सांसद वही थे, पिछली बार जीते थे, कांग्रेस ने उन्हें उतारा, कोई बदलने की स्थिति में नहीं।
जनरैल सिंह को उतारा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जनरैल सिंह की पहचान पत्रकार के तौर पर थी, अखबार में काम करते थे। लेकिन याद कीजिए, एक वक्त 1984 के दंगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्से में आकर इन्होंने अपना जूता उछाल दिया था पी चिदम्बरम की तरफ से। तब से इन्होंने पत्रकारिता छोड़ी और उसके बाद चुनाव मैदान में इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से वहां पर वो मौजूद हैं। और वेस्ट दिल्ली में कपिल इस वक्त हमारे साथ हैं। कपिल, हमारी आवाज अब तक आ रही है तो जरा जानना चाहेंगे पश्चिमी दिल्ली का राजनीतिक मिजाज अब प्रचार के आखिरी दौर में क्या कहता है? बिल्कुल प्रसून, और पश्चिमी दिल्ली की बात करें उसके पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा तो नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे सामने एक कार खड़ी है, उसके पीछे एक पोस्टर लगा है कि देश का इलेक्शन है, दिल्ली का नहीं, शेर का इलेक्शन है, बिल्ली का नहीं। तो जो चुनाव प्रचार है वो अपने चरम पर है और इस मैसेज के साथ में है। तो जो प्रत्याशी हैं वो अपने आप को शेर बताने में कहीं पीछे नहीं छूट रहे हैं, हालांकि इशारा कहीं और है। लेकिन हर कोई जो चुनाव मैदान में है वो इस अगले 1 घंटे में मतदाताओं तक ये संदेश पहुंचाने में कमी नहीं रखना चाहता है कि वही एक मैदान में है, बाकी सब बिल्लियां हैं, बाकी सब कमजोर हैं, मैं ही एक शेर हूं और मैं ही जीतूंगा। तो इसी को लेकर के पूरा जो पश्चिमी दिल्ली का मैदान है वो भरा पड़ा है नारों से। और चूंकि इस बार 1 घंटा ज्यादा मिला है चुनाव प्रचार के लिए, अमूमन 5 बजे प्रचार खत्म हो जाता था, तो पूरे चरम पर इस वक्त जो चुनाव प्रचार है वो दिख रहा है। और चूंकि जिस तरह से आपने बैकग्राउंड इस सीट का बताया ही है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने उस शख्स को मैदान में उतारा है जिसने सिख दंगों के विरोध का प्रतीक बनकर के जो उभरा था, तो इस जो संसदीय क्षेत्र में ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन चूंकि यहाँ से मौजूदा सांसद महाबल मिश्रा फिर से मैदान में है और साहिब सिंह वर्मा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी विरासत को लेकर के उनके बेटे भी मैदान में हैं, तो मुकाबला बहुत दिलचस्प है और त्रिकोणीय भी यहाँ पर नजर आ रहा है, जो अगले 1 घंटे में अपने पूरे चरम पर रहने वाला है। चलिए, अगली बार लौटेंगे तो हमें भी बीच बीच में बोलने का मौका दीजिएगा। बायोलॉजिकली जो बिल्ली है वह भी उसी परिवार से आती है जिससे शेर आता है। राजनीतिक मैदान में संयोग से अब हर राजनीतिक दल के उम्मीदवार भी एक बराबर में ही आका परखा जाता है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ आवाज़ अब जा रही है, जो जानकारी संजय हमारी आवाज़ आ रही है, अब नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में है। हम जिसका जिक्र इससे पहले कर चुके थे कि कृष्णा तीरथ वहाँ से MP और उसके बाद उदित राज किस तरीके से BJP में आए और राखी बिरला को अब विधायक मंत्री होते हुए दिल्ली में उतार दिया गया। संजय, हमारी आवाज़ आ रही है तो सवाल अब बड़ा सीधा है। राखी बिरला मंत्री थी दिल्ली की, जीती थी। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से स्थिति आई, सरकार 50 दिन भी नहीं चल पाई। क्या ये उस विधानसभा चुनाव की कंटिन्यूटी लग रही है लोकसभा चुनाव, या इसमें एक अलग मिजाज आप देख पा रहे हैं? ओके, फोन फिर कट गया। नई दिल्ली में पत्रकार से नेता बने आशीष खेतान को आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है। मीनाक्षी लेखी बड़ी तेज तर्रार तौर पर प्रवक्ता के तौर पर BJP की जानी जाती, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और अजय माकन की एक अपनी पहचान है और ख़ास तौर से राहुल ब्रिगेड के एक उम्दा सिपाही के तौर पर वो जाने जाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ नई दिल्ली से अमित हैं। अमित, क्या मिजाज है? विधानसभा चुनाव की लगातार स्थिति लोकसभा चुनाव तक आ गई, लोग ये महसूस कर रहे हैं या ये महसूस कर रहे हैं जी नहीं, विधानसभा अब दूर की बात हो गई, सरकार चली नहीं चली, अब तो राज्यपाल का शासन है, और अब एक नए मिजाज के साथ सबको लाल किला दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अजय माकन के लिए इस बार मुश्किलें कई हैं, क्योंकि इस बार मैदान में सिर्फ BJP नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी है। और प्रसून, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा जो क्षेत्र है उनमें से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपना परचम विधानसभा में फहराया था और उसके अलावा 3 सीटें BJP के खाते में गई थी। यानी कि अजय माकन कांग्रेस को 1 सीट भी यहां पर नहीं दिला पाए थे, तो ऐसे में मुश्किलें काफी है। हालांकि अजय माकन से लगातार हमारी बातचीत होती रही, हम उनके साथ जो कैंपेनिंग है वो भी कवर करते रहे। उनका कहना था कि देखिए, एक गुमराह किया गया, जो भी जनता है उसको गुमराह किया गया, लेकिन अब जो जनता है वो वापस लौट रही है, क्योंकि उसने देखा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का क्या हाल किया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस बार भी आम आदमी पार्टी को हल्के में लिया तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। यही वजह है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग तो हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई दिल्ली ये वो इलाका है जहां पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हारी, और बोला यह भी जाता है कि यही वो इलाका है नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र जहां पर ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के लोगों ने, यानी कांग्रेस का जो कैडर है उसने ही कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग की, महंगाई से परेशान
परेशान होकर। अब ऐसे में आज जनता भले ही वो कांग्रेस के साथ भी जा रही हो, अजय माकन जब भी आते हैं वो ये जरूर कहते हैं कि हम उनको वोट जरूर करेंगे, या फिर जो बीजेपी से जो आ रहे हैं उनको जरूर कहते हैं कि हम वोट करेंगे, लेकिन जनता के मन में क्या है? क्योंकि देखिए जनता इस बार कहती कुछ है और कर कुछ और रही है। जी, दिल्ली के चुनाव 7 सीट पर। आइए सबसे पहले हम बतला देते हैं आपको कि कौन कौन उम्मीदवार किस किस जगह से है मौजूद, और उसमें एक एक करके ये सीटों का जिक्र, और उसके साथ साथ ये शुरुआत कहां से की जाए। चांदनी चौक, चांदनी चौक का इलाका कपिल सिब्बल, आशुतोष और हर्षवर्धन। जाहिर है वीआईपी सीट हो गई है। पूर्वी दिल्ली राजमोहन गांधी यहां से उतरे हैं, पौत्र है महात्मा गांधी के, वो उतरे हैं मोहनगिरी, जो कभी कभी श्री 108 के साथ रहते थे, वो उतरे हैं मोहनगिरी। वहां से ये 2 नए उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के वही पुराने सिटिंग एमपी ही हैं। दक्षिणी दिल्ली में भी यहाँ पर बहुत सीधा मुकाबला है, जिस तरीके से रमेश विधोड़ी बीजेपी के नेता, रमेश कुमार कांग्रेस के नेता, और शेरावत जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर दक्षिणी दिल्ली का ये इलाका है। उत्तर पश्चिमी ये सीट जो है सुरक्षित सीट है, कृष्णा तीरथ, उदित राज और राखी बिरला। यहीं पर हम संजय के पास बार बार जाना चाह रहे थे कि संजय, जिस तरीके से ये सुरक्षित सीट है और इसी इलाके में आज अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ भी मारा गया। विधानसभा चुनाव में राखी बिरला जीती थी, अब वो लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। क्या ये लोकसभा चुनाव इस इलाके में जहां पर हैं वो विधानसभा चुनाव का एक वृहत रूप नजर आ रहा है, एक्सटेंडेड रूप है, या कुछ अलग देख रहे हैं आप? फिलहाल तो मैं जहां खड़ा हूं वहां पर तिकोना मुकाबला है, और जैसा कि हमारी जब नवंबर में बातचीत हुई थी उस समय भी ये था कि पहली बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव या चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि तिकोना मुकाबला सब जगह देखने को मिल रहा है। और जहां मैं खड़ा हूं यहाँ मुद्दों की बात अगर हम करें तो आम जनता से सीधा ही बात करते हैं, जिनको 2 दिन बाद वोट करने जाना है, कि मुद्दे क्या हैं इस मामले में। और जो राखी बिरला जिन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता था, अब लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी का वोट बैंक या आम आदमी पार्टी के समर्थकों की क्या स्थिति आपके इलाके में? नहीं, आम आदमी पार्टी के फेवर में तो लोग नहीं है इस समय। एक तो उनका चरित्र सामने आ रहा है, अभी अगर है तो वो विकास का मुद्दा होगा। आम आदमी पार्टी कुछ कर ही नहीं पाएगी दिल्ली में, और खासकर सेंटर में बैठने लायक है ही नहीं है, स्टेट में भी बैठने लायक नहीं थे देखा जाए तो। विकास का मुद्दा इन्होंने बिल्कुल सही बोला। मैं जहां खड़ा हूं उसके एक तरफ मेट्रो है, पीछे मॉल है, लेकिन वहां तक जाने की जो सड़क है, सड़क की दशा दिखाई जा सकती है, कैसी दशा है। सड़क यहां से वहां तक बिल्कुल टूटी फूटी दशा में है, और विकास यही वो चीज है जो विकास मांगती है, विकास की राह मांगती है, और यही बड़ा मुद्दा है, जिस पर लोग यहाँ के वोट करेंगे। हम स्टूडियो में चलते हैं और प्रसून जी से चलिए फिर बात करते हैं।